चलिए इसी बीच हम आपको सीधे ले चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर आज की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। जमा करा दी, उसकी तारीख तो मेरे पास नहीं है। जमा कराने की तारीख मेरे पास नहीं है, लेकिन जो जमा करा दी तो उनको कब्जा दिया जाने की बात है, तो उसकी तो तारीख मैंने आपको बता दी कि जून में उनको कब्जा दे दिया जाएगा। वजह यह है कि उसमें कुछ न कुछ काम बाकी है। जिस तरीके के जो है वो आपका जैसे स्ट्रक्चर वर्क पूर्ण हो चुका है, फिनिशिंग का कार्य और एक्सटर्नल डेवलपमेंट का जो काम है ना, वो किसी न किसी का बकाया है। तो उन लोगों ने खुद ने ये कह दिया कि साहब ये काम कंप्लीट कर लो, उसके बाद में जाकर के हमें जो कब्जा दो। अब जिन्होंने पैसा जमा कराया नहीं, या किसी ने आंशिक जमा कराया, किसी ने करवाया ही नहीं, वो एक अलग बात है। अब इन्होंने आंशिक कराया या नहीं कराया उनको छोड़ो, जिन लोगों ने जमा करा दिया, कारण के बहुत गरीब लोग होते हैं, इनको किराए के मकान का भी किराया देना पड़ता है, आपके इधर की किस्तें भी देना उनको शुरू हो जाती है, तो उस आदमी को बहुत परेशानी होती है, जो छोटे छोटे व्यक्ति होते हैं उनको। और इस कारण से कब जमा हुआ और अब तक नहीं दिया, इसके बारे में विभाग से थोड़ा सा आप पूछताछ करिए कि लोगों को इससे बहुत तकलीफ होती है, छोटे लोग हैं ये सब। अगला प्रश्न श्री कालीचंद सराफ। प्रश्न संख्या 418। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, जयपुर के मालवीय नगर, मोती डोंगरी आदि शहरी क्षेत्रों में दिनांक 1/4/2021 से अब तक पैंथर के आने की 9 घटनाएं हुई है। जयपुर के मालवीय नगर, मोती डोंगरी आदि। राजस्थान की सरकार रीट की चीट की चित्कार के बाद प्रतिपक्ष के दबाव के कारण आज परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग के लिए 2 बिल लेकर आ रही है। परीक्षा में अनुचित साधन पर सजाओं के प्रावधान को कड़ा करने जा रही है। आज फिर हम चर्चा करेंगे किन परिस्थितियों के कारण सरकार मजबूर हुई है, क्योंकि सरकार ने रिकॉर्ड कायम किया है पेपर लीक का, अरमान तोड़े हैं नौजवानों के। आज सदन में तर्कों के आधार पर हम सरकार के कुकर्म का बख्या उधेड़ के छोड़ेंगे। नकल के मामले में अगर सरकार कानून लेकर आती है तो उसका हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन कानून की पालना करने वाली प्रशासनिक महकमा कभी भी सीरियस नहीं है। और अब की बार जिस तरीके से विधानसभा के अंदर जो बिल लेकर आ रहे हैं, उन बिलों की दशा ऐसी है कि धरातल के ऊपर कुछ भी नहीं है, और धरातल पे कुछ नहीं होने के बावजूद भी बिल पारित कराने का काम कर रहे हैं। एक बिल को सरकार को वापस लेना पड़ा। सिक्कर रोड के ऊपर कोई बिल्डिंग का भौतिक सत्यापन कराया गया, 13 किलोमीटर अंदर जाके उसकी जमीन के खसरे हैं। तो इस तरीके से सदन को भी गुमराह करके बिल पारित कराने का काम सरकार कर रही है, वो अनुचित है, गलत है। कल भी जिस तरीके से एक बिल पारित किया है, बहुमत के आधार के ऊपर आप बिल पारित कर सकते हो, लेकिन 31 दिसंबर 2021 से पहले जितनी भी जो एग्रीकल्चर के ऊपर बसी हुई कॉलोनियां थी, तो इस तरीके से तो भूमाफियाओं को पनपाने का काम सरकार कर रही है, सरकारी जमीनों को खुर्द-फुर्द करने का काम सरकार कर रही है। सरकार जनहित के अंदर अगर राहत प्रदान करने का काम करे तो बात समझ में आती है। आज विभिन्न परीक्षाओं में जो अनुचित साधन अपनाने पर उसके खिलाफ सरकार जो बिल लाई है उस पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से इस कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है तब से 13-14 परीक्षाएं जो आयोजित हुई हैं सब विवादों के घेरे में रही हैं। लेकिन ये परीक्षा में केवल अनुचित साधन के बिल लाने से कुछ नहीं होगा, जब उसकी क्रियान्विति कैसे होती है, जब मंत्री और राजनेता ही इसमें इन्वॉल्व हों, उसे किसी प्रकार के बिल ला करके उससे बहुत अधिक परिणाम प्राप्त करने की संभावनाएं नहीं दिखती। फिर भी जो विधेयक पारित हो रहा है इस पर बहस होगी, उस बहस में हम भी हमारे मुद्दे रखेंगे और किस प्रकार से रीट और अन्य परीक्षाओं में राजीव स्टडी सर्कल और मंत्री स्तर के लोग शामिल रहे हैं उनकी भी पोल खोलेंगे। और साथ के अंदर सरकार ने एक बिल और ला रही है कि किसी परीक्षा को उससे इस अधिनियम से अलग भी कर सके, उसके पीछे क्या सरकार की मंशा है। इस कारण मनचाही परीक्षा को जिसको चाहे उसको अलग कर दे, यह शायद हम इससे सहमत नहीं है। इस पर विधानसभा के अंदर आज चर्चा होगी, उस पर विभिन्न सदस्य भाग लेंगे। विकसित नहीं हुआ है, चल रहा है, इसको ग्रासलैंड काफी विकसित किया है हमने। कब तक हो, ये पूछे कब तक हो जाएगा
ये इस पे काम चल रहा है। जल्दी ग्रासलैंड, मैं खुद इस जालाना डूंगरी का पूरा इंस्पेक्शन करके आया हूँ, देख करके अधिकारियों से जो साथ लेकर के पूरा इसको देखा है। इसके बाद में इसके दूसरा आपने पूछा, पास में आमागढ़ है, लालबेरी है, इसको भी हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। इससे आगे नारगढ़ अभ्यारण्य है, वो फिर आगे जमवा रावगढ़ है, वो जोड़ करके ये सरिस्का तक एक हो जाएगा, एक कॉरिडोर हो जाएगा। तो इनके फिर उधर जाने के लिए फिर ये शहर में नहीं आएंगे। इस प्रकार की हमारी योजना है, इस पे हम काम कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो घटनाएं हुई है, ये शहर में आए हैं 9 बार, ये वास्तव में ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये हमारा है मानिए